जो विजनरी पर्सन है और रियल में आपके साथ में आज जुड़ करके जो इस सिस्टम के महत्व को समझ चुके हैं, सिस्टम को समझ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वही लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स जिन्हें आप आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम भी बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली आपका भी रैंक हासिल होगा। हमें जितने भी साथी हैं हमारे, उनका रैंक अचीव करवाना है और कहीं ना कहीं उन्हें सिखाना है। और मेरे डिफेंस आप सभी जानते हैं कि कोई भी नया काम आप जब हम स्टार्ट करते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। जब तक संपूर्ण जानकारी हमें नहीं होगी माय डिफेंस, तो उसमें कभी भी हम जो है संपूर्ण तरीके से 100% उसमें जो है हम कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बार बार आपको रियलाइज कराना या बार बार बताना ताकि आपको लगे कि वास्तव में ये चीजें जो है हमें करनी चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, देख पा रहा हूं कि हमारा जो ये मॉर्निंग का सेशन है वो कहीं ना कहीं लाइव हो चुका है और समय बहुत ही तीव्र गति से बीत रहा है। डियर फ्रेंड्स, सर्दी के दिन चालू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दिन जो है वो छोटा हो चुका है और 8:30 बज चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, 8:31 हो चुका है। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे बहुत सारे साथी हैं और मैं देख भी पा रहा हूँ कि जब सेशन ज्वाइन किया था तो मात्र 9 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन अभी बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेंट जो है संख्या बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं सभी लोग जो है जबरदस्त तरीके से और बेहतरीन तरीके से आज का जो ये जूम सेशन है वो लेने को तैयार है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाने वाला हूं और अब मैं हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, ग्रेट हमारे जो मार्गदर्शक हैं, सम्मानीय सुरेंद्र चांदना सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, सर के और भी आपके भी ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए अति शीघ्र जो है मैं सर को इन्वाइट करने वाला हूं। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, और स्पेशली हमारे जो कोहोस्ट पार्टनर्स हैं, निवेदन करूंगा माय डियर फ्रेंड्स के सर के वेलकम के लिए आप अपना माइक अनम्यूट करके सर का ग्रांड वेलकम करें आज से मॉर्निंग सेशन में। और जितने भी हमारे जो बाकी साथी हैं, जो महत्वाकांक्षी लीडर हैं, जो वाकई में अपने जीवन में कुछ डियर फ्रेंड्स put your hands together in the honor of upcoming diamond director of this business of this system, सम्मानीय सुरेंद्र चांदना सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। मोस्ट वेलकम करता हूं सर आज के इस मॉर्निंग सेशन में आपका। आप आए और आज ऐसा कुछ आप दे करके जाए ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से हम अपनी टीम को फॉलो अप करके टीम को बढ़ा सकें। तो मोस्ट वेलकम करता हूं सर इस मॉर्निंग सेशन में आपको और अगली वॉइस आपकी होगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, प्रीतम सिंह यादव, हरियाणा महेंद्रगढ़ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार गुरुदेव। उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम Thank गुरुजी। you, sir. लखनऊ से राजकुमार गोल्ड डायरेक्टर गुरुजी, मोस्ट वेलकम है गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। Thank you, गुरुदेव sir. प्रणाम। प्रीतम सिंह यादव आपका स्वागत करता है सर। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। मोस्ट Thank you very much, वेलकम sir. सर। मोस्ट गुरुदेव वेलकम प्रणाम। सिल्वर डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। मोस्ट Thank you वेलकम very सर। much, sir. सुबह तपेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं गुरुदेव। Thank you very much, sir. वेलकम सर। सिल्वर Most डायरेक्टर welcome, एसएम गुरुदेव। तिवारी पुणे से आपका स्वागत करता हूं सर। Thank you very much, sir. Thank you very much all co-host partners. आप सभी co-host partners का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और डियर फ्रेंड्स, मैं शुक्रगुजार हूं। राजेंद्र कुमार सिंह सिल्वर डायरेक्ट कोटा राजस्थान से मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, राजेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं शुक्रगुजार हूँ सम्मानीय विनय जॉन सर का। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सर का इनविटेशन रहता है और जबरदस्त तरीके से हम लोगों को इनवाइट करते हैं और कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन भी करते हैं और एक डेडिकेटेड लीडर हैं इस यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के। और इनकी आवाज को सुनने के लिए माय डियर फ्रेंड्स लोग लाइन लगाकर बैठते हैं और कहीं ना कहीं जब ये बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सम्मानीय विनय जॉन सर, आपको मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आज के इस जूम सेशन को आपने इतने मान और सम्मान से हम सभी साथियों को इस जूम सेशन में इनवाइट किया, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी पार्टनर्स जो हैं अपने अपने जूम सेशन के मेन पेज जो हमारा है उसके पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में चले जाएं और वहां से स्क्रीनशॉट लें और भेज दें अपने सभी नियर डियर साथियों को जिन्हें आप बनते हुए देखना चाहते हैं, जिनके घर के आगे गाड़ी खड़ी देखना चाहते हैं, जिनका घर बनते हुए देखना चाहते हैं, जिनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, जो देश विदेश की यात्राएं करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर्स ऐसा करें तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं और लिख कर भेजिए कि सर हमारे साथ 100 पार्टनर्स जो हैं इस जूम सेशन में हैं, आप कहाँ रह गए सर। और एक बार आप ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में लिख कर भेजिए ताकि उनको ये पता चल पाए कि अगर मैंने इस ट्रेनिंग को नहीं लिया तो मेरे जीवन में मैं कितना पीछे रह जाऊंगा। ये आपको उसे रियलाइज करवाना है।
अगर आपने ये चीजें आपकी टीम पार्टनर्स को अगर रियलाइज करवा दी, तो माय डियर फ्रेंड्स वो आएगा भी और यहां से सीखेगा, और जब वो सीख जाएगा तो कहते हैं कि सिस्टम बोलता है दोस्तों कि पत्थर को जब हवा में उछालते हैं तो जमीन जितनी तेजी से हम उछालते हैं उतनी ही तेजी से उसकी दुगनी गति से वो धरती की ओर आता है और जमीन पर गिर जाता है। पानी में एक सुई हम डालते हैं तो वो डूब जाती है, पर सिस्टम में अगर इन चीजों को ढाल दिया जाए तो आज हजारों टन वजनी हवाई जहाज जो है आकाश में उड़ रहा है, हजारों टन वजनी जहाज पानी में तैर रहा है। सिस्टम क्या पावर है। और अगर आप भी सिस्टम को समझ चुके हैं, अपने जीवन में इसे इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से हर उस सपने को साकार कर सकते हैं जिसे आपने बचपन में देखा होगा, जवानी में सोचा होगा, और कहीं ना कहीं आज की डेट में सोच रहे हैं कि मैं इसे पा पाऊंगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपके सपने जो दब चुके थे उनको यहां से हवा लगेगी, और जबरदस्त तरीके से जब हवा लगेगी तो अचीव भी आप करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, फेंटाबुलस आप लोगों के लिए रहने वाला है, और जबरदस्त तरीके से आपको ये सेशन मिलेगा जिसमें आप जानेंगे कि फॉलो अप आखिर क्या होता है और क्या इसका महत्व है। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर हम अकेले अकेले काम करेंगे तो हम अकेला कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। उसके लिए हम जैसे लोगों की हमें तलाश करनी होगी, हमारे जैसे विजनरी व्यक्तियों की, लीडरों की हमें तलाश करनी होगी, और जब हम मिल जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का रूल यही कहता है कि अगर आपके जैसे लोग आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं तो आप उस कंपनी का हर वो रैंक हासिल कर सकते हैं जो कंपनी ने आपके लिए बनाया है। और कहते भी है कि अकेले हम एक बूंद है, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम एक बूंद है, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम एक धागा है, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम एक कागज हैं, मिल जाए तो किताब है। और अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो जवाब है। मिल जाए तो जवाब है। अकेले हम एक पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है। और अकेले हम दुआ है, मिल जाए तो इबादत है। अकेला इंसान कभी भी अकेले मेहनत करके अमीर और बड़ा नहीं बन सकता दोस्तों। हम अगर अपने जैसे दोस्त ढूंढ लें तो मिलकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। और ये लाइंस जो मुझे भेजी थी सम्मानीय शशिकांत लोधी सर, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हैं, सल्यूट है सर आपको, बहुत प्यारी लाइनें आपने मुझे भेजी थी, तो थैंक यू वेरी मच शशिकांत लोधी सर। और डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग जानेंगे कि वाकई अभी जो हमारे बीच में जो ऑफर चल रहा है उसमें किस तरह से यहाँ से हमारे जो टीममेट्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो किस तरह से उसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें मैं बताऊं उससे पहले अगर आपने अभी टीममेट्स अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया है तो फटाफट फटाफट इनवाइट कर लीजिए ताकि उनको ये सारी जानकारी मिल पाए जो आज इस जूम सेशन में मिलने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप सभी पार्टनर्स को। कोई भी कोहोस्ट पार्टनर मुझे बता सकता है कि क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस सर, लाउड एंड क्लियर। सदैव बिल्कुल क्लियर है गुरुदेव, वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं दोस्तों, और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। और आज के इस मॉर्निंग सेशन में आए हुए सभी महत्वाकांक्षी और डायनेमिक लीडर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी की तरफ से ऑफर आया हुआ है। इस ऑफर में इसका जो डेट है वो डेट मैं आपको बता देता हूं, 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। 15 नवंबर 2024 से ये चल रहा है और 23 दिसंबर तक ये चलेगा। 23 दिसंबर रात 11:59 तक ये ऑफर रहेगा। और इस ऑफर में आज अगर हम बात करें तो कितने दिन निकल चुके हैं, आई होप कि आप में से कोई साथी बता सकता है कि कितने दिन निकल चुके हैं। मुझे तो पता है कितने दिन निकल चुके हैं। आप में से कोई पार्टनर है जिसको पता है कि कितने दिन निकल चुके हैं और कितने 5 बचे दिन हुए हैं। चले गए गुरुदेव। आज तारीख है 23, 23 है 22 है, 23 है। 23 तारीख गुरुदेव, 23 तारीख। 5 दिन लगभग चले गए हैं। 15 तारीख से चला था सर। 37 दिन आपके इन हैंड है, 47 डेज। और कहीं ना कहीं इन 37 डेज में आपको वो कर दिखाना है जो अभी तक आपने सोचा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, 37 दिनों में अगर आप गोल्ड बन जाते हैं, इन 37 दिनों में अगर आप गोल्ड बन जाते हैं तो कंपनी से आपको 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 2100 रुपए। और
अगर आप प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से डियर फ्रेंड्स 21,000 रुपए दिए जाएंगे वॉशिंग मशीन फंड के लिए, और 10,000 रुपए दिए जाएंगे फ्लाइट टिकट, और साथ ही साथ 6,51,000 रुपए आपको कार फंड भी आएगा। साथ ही साथ सीटी और रॉयल्टी में भी आप आ जाएंगे कितना, 4.25%। मतलब जिंदगी बदलेगी अगर आप यहां से प्लेटिनम रैंक को अचीव कर जाते हैं तो। और अगर आप गोल्ड भी बन जाते हैं तो गोल्ड में भी एक बहुत बड़ा कारनामा आपके साथ में हो सकता है। अगर आप गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं इन दिनों में, तो आपको 2100 रुपए तो कंपनी दे रही है स्मार्ट वॉच के लिए। साथ ही साथ 1,21,000 रुपए और आपको बाइक फंड भी यहां से मिलने वाला है। और सिटी और रॉयल्टी में भी आप आ जाएंगे 2.5%। तो माय डियर फ्रेंड्स, देरी ना करें और जबरदस्त तरीके से इसको हिट करें। और डायमंड रैंक के लिए 1,01,111 रुपए कंपनी ने रखा है, 1 करोड़ भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये भी मिलने वाला है। तो ये जो ऑफर है, आज इस पे काम कैसे हो रहा है थोड़ा सा हम इस पे नजर डाल देते हैं कि आज यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में 15 तारीख से लगाकर अब तक कितने लोगों ने यहां से रैंक अचीव किया है। यहां से हम देखेंगे, 15 तारीख मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये देखिए 15 तारीख यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, और यहाँ पर आज का तारीख है। और आज हम लोग जानेंगे कि यहाँ से कितने हमारे साथी हैं जो गोल्ड रैंक को अचीव कर चुके हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इन 8 दिनों में 5 हमारे साथी हैं जिन्होंने इस ऑफर को विन कर चुके हैं, और बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से ये सभी पार्टनर्स जो हैं 21,100 रुपए विनर हैं। ये 2100 रुपए ये इनको मिलने वाला है, और 1,21,000 भी इनको आएगा। साथ ही साथ सिटी और रॉयल्टी में भी आ गए, और कंपनी के द्वारा दिल्ली एनिवर्सरी प्रोग्राम में सीएमडी सर के द्वारा आपका मान और सम्मान वहां पर होगा, मंच भी होगा, माला भी होगी, और माइक भी आपको मिलेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपके वीडियोस बनेंगे, आपके फोटोज खींचेंगे, और बेहतर तरीके से आप सोशल मीडिया पे से अपलोड कर पाएंगे। क्योंकि ये रैंक छोटा नहीं है, इस रैंक को आप हल्के में मत लेना। यहाँ पहुंचने में लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जबरदस्त तरीके से आप इसे हिट करें, तो लेवल 2 के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए, उसे ब्रॉन्ज बनाइए, उसे सुपर 50 कराइए, उससे सुपर 100 करवाइए। और जबरदस्त तरीके से अगर लेवल 1 से चलना चाहते हैं, तो लेवल 1 में जो भी आपके लेवल 1 के पार्टनर हैं, उन्हें आप सिल्वर का टारगेट दें, और जबरदस्त तरीके से उनके साथ लग जाए, उन 5 साथियों के साथ, ताकि आपका गोल्ड रैंक जो है तेजी के साथ निकल पाए। माय डियर फ्रेंड्स, छोटा छोटा टारगेट दीजिए, बड़ा नहीं। अगर कोई भी साथी आपका ब्रॉन्ज नहीं है, तो सबसे पहले उसे ब्रॉन्ज बनाइए। आप अगर ब्रॉन्ज बना लेंगे, तो सबसे पहले ब्रॉन्ज बनाइए। ब्रॉन्ज बनाने के बाद में उसे आप डायरेक्ट 50 मत बोलिए, 50 मत बोलिए कि आपको सुपर 50 करना है। आप उसे 3 आईडी पे डायरेक्ट टारगेट दीजिए, 3 आईडी पे आपको 100 रुपए, है ना। आप जैसा चाहें वैसा टारगेट उनको दे सकते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में दीजिए। 2 दिन में 3 आईडी, है ना, 2 दिन में 3 आईडी, 1 दिन में 3 आईडी। तो आप जब ऐसे छोटे छोटे ऑफर अगर अपनी टीम के लिए रखेंगे, तो आप बेहतर से बेहतरीन आपकी रैंक को प्रमोशन कर पाएंगे, और जबरदस्त तरीके से हिट कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्लेटिनम रैंक की बात की जाए, तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे 2 पार्टनर जो है प्लेटिनम बन चुके हैं, जिनमें से एक पार्टनर हमारी टीम से है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आप ये दोनों पार्टनर्स को क्या क्या मिलने वाला है, इनको मिलेगा 21,000 रुपए वॉशिंग मशीन फंड। कितना? 21,000। 10,000 रुपए मिलेगा फ्लाइट टिकट, और 6,51,000 मिलेगा कार फंड, और सिटी और रॉयल्टी 4.25%। आप सोच कर देखिए, यहां तक पहुंचने तक आपको 7 लाख एवरेज आप यहां से अर्न कर चुके होंगे, 1 लाख गोल्ड का भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 8-9 लाख रुपए केवल और केवल प्लेटिनम रैंक तक आप यहां से अर्न कर जाएंगे। रेफर इनकम अलग है, रॉयल्टी अलग है माय डियर फ्रेंड्स, और जबरदस्त तरीके से आप यहां से इसको हिट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी चीजें कब पॉसिबल है? जब आप इस बिजनेस में दिलो जान से लगते हैं, आप पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से इसमें लगेंगे, तब जाकर ये पॉसिबल है। आप सोचें कि मैं तो नौकरी कर लेता हूं और मेरा गोल्ड निकल जाएगा। भैया मेरे, कोई भी टारगेट हिट करने के लिए उस पर काम करना पड़ता है, और उसके साथ लगना पड़ता है, तब जाकर वो टारगेट हिट हो पाता है। आज आप सोच रहे हैं कि मैं यहां से
मैं यहाँ से खेती करते हुए यहाँ से गोल्ड बन जाऊंगा, है ना? तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए लगना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि मैं दुकानदारी करते हुए गोल्ड बन जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको इसमें आने वाले 37 दिन डेडिकेशन के साथ आपको देना है। आपके पास अगर कोई ऐसा काम है जिसमें कि आने वाले 37 दिन में आप 1,21,000 रुपए कहीं से अर्न कर लें, तो फिर यूटेक में गोल्ड बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आने वाले 37 दिन में। और अगर आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई नौकरी नहीं है कि आपको 1,37,000 रुपए दिलवा दे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यूटेक बिजनेस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यहां से आपको मान सम्मान, माला, मंच, माइक सब कुछ मिलने वाला है। तो जबरदस्त तरीके से हिट करें और बेहतरीन तरीके से आप काम करें। आप में से कई लीडर ऐसे हैं जो अभी मेरे साथ इस जूम सेशन में हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि कल क्या ट्रेनिंग हुआ था, तो कोई आप में से कोई रिवीजन करवा सकता है क्या? अगर करवा सकता है तो एक बार जरूर अपना रेज हैंड कर लेंगे, जो बता सके कि कल हमारा ट्रेनिंग किस बात पे हुआ था। एनीबडी? कोई भी पार्टनर? कौन से टॉपिक थे जिस पे हमने कल बात की थी? कोई भी साथी नहीं है? क्या बात है सर, ट्रेनिंग का बहुत बहुत फायदा उठाया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को पता चल पाए कि हम लोगों ने कल किया क्या था। हमारे बीच में PS यादव सर है। डॉक्टर साहब, आपका मोस्ट वेलकम है। बताइए सर, कल क्या क्या हुआ था? सम्मानीय डॉक्टर प्रीतम सिंह यादव सर, आपका रेज हैंड है सर। चलिए सर, शायद जी। यस यस गुरुदेव, नमस्कार। नमस्कार सर। कल की टॉपिक गुरुदेव बहुत ही जबरदस्त था, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से जो है फॉलो अप करना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है। सर, हमारे गोल सेटिंग के बारे में बताया गया था। इसके अलावा सर कैसे प्लान देना है, क्या चीजें थी, वो सारी की सारी बातें कल हमको बहुत जबरदस्त तरीके से बताई गई थी। प्लान कैसे दिखाना है, फॉलो अप किस तरह से मारना है, और स्ट्रेटेजी कैसे जो तैयार कर रहे थे सर। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग थी कल की हमारी। और इसके अलावा जो है गुरुदेव और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर में हमारी बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार ट्रेनिंग था सर। किस तरह से हम अपने साप्ताहिक प्लान बना करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी की सारी बातें गुरुदेव कल की टॉपिक के अंदर में जो है हमें बताया गया था। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने जाना था कि प्लान कैसे देना है, प्लान में क्या क्या होता है, किस तरह से हम दे सकते हैं, और देने के बाद टेस्टिमोनियल के लिए भी हमने बात की थी कि आपका टेस्टिमोनियल हमेशा आपका तैयार होना चाहिए जबरदस्त तरीके से। आज हम लोग हैं कोर ट्रेनिंग के पार्ट 4 में, और इस पार्ट 4 में हम जानेंगे कि फॉलोअप का महत्व क्या है। इसीलिए तो मैं कहता हूं आप कि आप डायरी पेन लेकर बैठा कीजिए, ताकि आप उसे नोट डाउन कर सकें। और जब आपकी डायरी में वो पेज जब आप खोल लेंगे तो आपको पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। पर अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, जैसे कि मूवी देखकर बाहर निकले, तो करीब करीब मूवी के सारे सीन हमें याद होते हैं। पर वही सीन अगर हम दूसरे दिन किसी से पूछें कि सर आपने मूवी में क्या क्या देखा, तो वो कुछ चुनिंदा सीन्स के बारे में बात कर सकता है। ये ह्यूमन नेचर है हमारा। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें जाती है और बाकी को सब वो बाहर फेंक देता है। सेम डेट वैसे ही आप अगर जूम सेशन में हैं और अगर आपने नोट डाउन किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो चीजें शाश्वत होती है और आप हमेशा उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फॉलोअप पे। फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसका फायदा क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखा दिया, इनविटेशन कर दिया, मीटिंग में लेकर आ गए, सब कुछ वेल एंड गुड था, पर उसके बाद भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा, अभी मैं इसको नहीं कर सकता, अभी मुझे कुछ डाउट है, मुझे कुछ समय दीजिए। और उसके बाद चालू होता है फॉलोअप। उसके बाद हम लोग फॉलोअप करना स्टार्ट करते हैं। अभी कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्लान दिखा दिया, उसके बाद वो फॉलोअप नहीं करते, या वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुका है, उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग असफल हो जाते हैं। फॉलोअप का सबसे बड़ा महत्व यह है कि अगर कोई आदमी, कोई लीडर, कोई न्यू गेस्ट प्लान दिखाने के बाद
हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, उससे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलो अप कहते हैं। आप उस व्यक्ति को मदद करते हैं, उसके जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करते हैं, उसके मन में जो भी शंका है, संशय है, आप उसे मिटा देते हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आता है। और इन्हीं चीजों को फॉलो अप हम कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलो अप करते हैं तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा। अगर मान लेते हैं कि आपने किसी को जूम मीटिंग में बिठाया इवनिंग में, शाम को 5:30 बजे वाली में, और उसके बाद अगर आपने उसको कॉल नहीं किया, तुरंत तत्काल जैसे ही प्लान खत्म होता है, अगर आप उसको फॉलो अप कर लेते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट बन जाता है। अगर आप उसे फॉलो अप नहीं करते हैं और दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर उससे बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका वो फोन नहीं उठाता। और ऐसा आप में से कई लीडरों के साथ हुआ भी होगा कि आपने उनको प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद दोबारा जब जब भी कॉल किया आपने, क्योंकि 24 आवर्स में आपने किया नहीं, 48 आवर्स में आपने किया नहीं, और फिर जब आपको 2-3 दिन बाद याद आया कि यार मैंने तो उनको प्लान में बिठाया था, तो क्या हुआ? तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है कि आपको अगर फॉलो अप जबरदस्त तरीके से करना है तो आप 24 आवर्स में उसको बताइए वापस। आप कॉल कीजिए कि सर, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर आप उससे ये भी कह सकते हैं कि सर, आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा। वो बुराई को भूल जाएगा, वो उस चीज को भूल जाएगा जो वो मन में सोच रहा है, वो केवल उस अच्छी चीज को पकड़ेगा और वो कहेगा आपसे कि सर, मुझे ये चीज अच्छी लगी। तो आप उससे बोल सकते हैं कि सर, मैं भी यही सोच कर आया था इस बिजनेस में, यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगी थी। और अगर आप उसके साथ सहमत हो जाते हैं तो जबरदस्त तरीके से वो आपके साथ एसोसिएट बन जाता है। प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, उससे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलो अप करते हैं। अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलो अप करते हैं तो 90% चांस है वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा। और अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो 50% चांस बनता है कि वो आएगा भी या नहीं आएगा। और अगर आप 72 घंटे निकाल देते हैं तो वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आप में से कई लीडर होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है कि आपने प्लान दिखाया और उसके बाद उसने कभी भी फोन नहीं उठाया। आप में से कोई है ऐसा साथी जिसके साथ ऐसा हुआ है कि आपने उनको प्लान में मीटिंग में बिठाया, या आपने प्लान दिखाया और उसके बाद जब भी आपने कॉल किया, आपका कॉल कभी भी पिक नहीं हुआ? एसएम तिवारी सर, एसएम तिवारी सर, यस सर, आपको थैंक यू सर। बिल्कुल सर, ऐसा कई बार हुआ है और कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि जब हम पहले उनको प्लान दिखा दिए और हम 2 दिन 3 दिन तक उनको फॉलो अप नहीं किए, और उसके बाद जब कर रहे हैं उनको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, महीनों तक उस व्यक्ति ने हमारा कॉल ही अटेंड नहीं किया। ओके, तो थैंक यू वेरी ये मच सर। थैंक यू सर। ब्रॉन्ज विनय कुमार द्विवेदी सर, आपका क्या कहना है सर इस बारे में? ब्रॉन्ज विनय कुमार द्विवेदी सर, आपको मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। मैं सफर में हूँ। बिल्कुल सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। करीब 1 महीने पहले मेरे क्लोज रिलेटिव मिस्टर अमित द्विवेदी से मैं चर्चा की, बट किसी अभाव से मैं उनसे संपर्क में नहीं आया और आज भी हम सो दूर हैं। तो आपकी बात सदैव रिवीजन होती है सर। बिल्कुल ऐसा हुआ है मेरे साथ, बिल्कुल 2 कैंडिडेटों के साथ ऐसा हुआ सर। जय हिंद, मैं सफर में हूँ। जय जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर, आप जी। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, ऐसा अमूमन हर लीडर के साथ में होता है कि अगर वो व्यक्ति फॉलो अप नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीजें फेस करनी पड़ती है कि वो व्यक्ति आपका कोई कॉल नहीं उठाएगा या कुछ नहीं करेगा। अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों, फॉलो अप का पावर क्या है। फॉलो अप का पावर क्या है, मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि वाकई फॉलो अप का पावर आखिर क्या होता है। थोड़ा सा आप बने रहिएगा मेरा। फॉलो अप का प्रॉपर पावर को दिखाने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। देख सकते हैं आज जो लगी है, कब की लगी सर? लास्ट वाली
कोई भी कॉस्ट, आपको स्क्रीन मेरा विजिबल है? नवंबर कल की डेट में यस 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 कितने में है सर ये? कल की डेट में लगी सर ये 22 तारीख। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, और देखिए 22 तारीख में ये आईडी लगी है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बस करने का क्या है। आप बताएंगे स्टेटस जो देख रहे हैं आप, अपग्रेड है लेवल में। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? नहीं सर, यस आ सर, रहा है यस सर, सर, लेकिन ब्लैंक आ रहा है गुरुदेव। मोबाइल, हाँ ब्लर है। अभी अभी आएगा। आया गुरुदेव, अभी सही है आया। सर। लेवल 1 का जो अपग्रेड है सर, 106 गुरुदेव, लेवल 2 में 399 कमाल हो गए। लेवल 3 में 625, आप मुझे बताइए कि पेमेंट जाएंगे जाएंगे? 100% गुरुदेव, 100%। यही तो चाहिए गुरुदेव, यहीं पर तो काम करना है। पर माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए जो मैंने अभी आपको एक आईडी बताई थी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो डियर फ्रेंड्स, ये जो विपुल गणपत मोटे हैं सर, जो है महाराष्ट्र से हैं, और कहीं ना कहीं ये आज से 2.5 साल पहले मुझसे प्लान देखे थे। आज से 2.5 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्होंने मेरे से प्लान देखा, और देखने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने, मैंने कई बार इनको फॉलो अप किया, तो उस टाइम पे इनको ये बिजनेस समझ में नहीं आया। और कल की डेट में इनका मुझे कॉल आया, मैसेज आया, कॉल नहीं आया, मैसेज आया, क्योंकि मैं फॉलो अप करना छोड़ चुका था इनको लास्ट में। बीच में इनको मेरा मैसेज जरूर डिलीवर्ड होता था, जो ब्रॉडकास्ट में थे ये मेरे। तो इन्होंने कल मुझे मैसेज किया कि चांदना सर आप अपना रेफर कोड भेज दो। मैंने इनको रेफर कोड भेजा, और रेफर कोड भेजने के बाद इन्होंने तुरंत से अपना आईडी बनाया, और इवनिंग में इन्होंने अपना आईडी अपग्रेड कर लिया। मुझे कॉल किया इन्होंने कि चांदना सर इसे अपग्रेड कैसे करना है, और मुझे काम शुरू करना है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे फॉलोअप का ही पावर था कि 2.5 साल के बाद ये मेरे साथ ज्वाइन किए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको फॉलोअप जो है जबरदस्त तरीके से करना है। जब तक कोई व्यक्ति आपको गाली नहीं निकाल दे, आपको ब्लॉक नहीं कर दे, तब तक पीछा छोड़ना नहीं। एक ही नारा है, यस सर, एक ही नारा है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं गुरुदेव, छोड़ेंगे नहीं, है ना। एक ही नारा है। अगर आपने इस नारे को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, या तो वो हमें गाली बके तो फिर छोड़ दो, या फिर हमें ब्लॉक कर दे। ये दो चीजों में, इन दो सूरतों में आप उसको छोड़ सकते हो, पर बाकी आपको लगातार 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 फॉलो अप करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि एक बार एक पानी की छोटी सी बूंद जब चट्टान पे गिरती है तो वो चट्टान उस बूंद को कई टुकड़ों में बिखेर देती है, पर वही पानी की बूंद अगर उस चट्टान पे लगातार गिरे तो क्या होता है, उस चट्टान का सीना चीर देती है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी लगातार फॉलो अप करेंगे तो 100% आपके साथ आपका एसोसिएट जो है, आपका गेस्ट जो है एसोसिएट में बदल जाएगा। और आपको कोशिश करनी है कि प्लान दिखाते ही आप किसी भी नए साथी को जब जूम सेशन में बिठाते हैं या फिजिकली प्लान कर रहे हैं, फिजिकली प्लान में 99% चांस होता है कि आप ऑन द स्पॉट उसका आईडी अपग्रेड करवा सकते हैं। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए आपके मन में। और अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ उसको प्लान दिखा रहे हैं, मैं बता रहा हूं प्लान खत्म नहीं होगा उससे पहले 590 या 799 देगा वो, अगर आपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया। और अगर आप डिजिटल तरीके से किसी को प्लान दिखा रहे हैं, आपने जूम सेशन में उसको बुलाया 5:30 बजे, और अगर 5:30 बजे प्लान खत्म होते ही आपने उसको कॉल कर लिया कि सर प्लान में क्या अच्छा लगा, क्या बोलना है, प्लान में कैसा लगा नहीं बोलना है आपको कभी ये नहीं बोलना है कि प्लान आपको कैसा लगा। प्लान में आपको एक ही चीज बोलनी है कि सर इस प्लान में आपको क्या अच्छा लगा। जैसे ही वो बोले कि सर मुझे तो यहाँ फैमिली सिक्योरिटी अच्छी लगी है, तो आप उसके साथ सहमत हो जाओ। अगर वो कहता है कि मुझे रेफरल इनकम अच्छी लगी,
आप उसके साथ सहमत हो जाओ, रिवार्ड अच्छा लगा उसके साथ सहमत हो जाना है, और जैसे ही आप उसके साथ एग्री कर लेंगे वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट बन जाएगा। 24 आवर्स में कोशिश कीजिए कि 24 आवर्स में सबसे पहला तो आपको कोशिश ये करनी है कि प्लान खत्म होते ही तुरंत उसको कॉल करना है। और इसके लिए मेरा मैसेज भी आपको मिलता होगा। आई होप कि आप में से जो भी मेरे ब्रॉडकास्ट में है कोई उस मैसेज को पढ़कर सुना सकता है क्या? कोई भी साथी जो मेरे ब्रॉडकास्ट में है, प्लान खत्म होते ही आपको यूट्यूब का लिंक मिलता है, उसके बाद में एक मैसेज में भेजता हूं डेली। आप में से कोई पार्टनर जो मेरे ब्रॉडकास्ट में है अगर पढ़कर सुना सकता है तो जरूर पढ़कर सुनाए। राजेंद्र शर्मा सर, अगर पढ़कर सुना सकते हो तो सुनाइए, क्या लिखा होता है उसमें? विनय जॉन सर, विकास कुशवाहा सर, राजकुमार सर, संतोष चौधरी सर, यस यस गुरुजी यस। यस सर, यस सर। पढ़कर सुनाइए क्या लिखा है उसके अंदर। कल भी भेजा था मैंने, पढ़कर गुरुदेव सुनाइए मैं सर। बताऊं, आज सुबह 8:15 का मीटिंग कैसा लगा? आपने आज मीटिंग में नया क्या सीखा? नहीं 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 रिप्लाई नहीं, जरूर। तो शाम 5:30 वाले के बाद। यस सर। 5:30 वाले के बाद में? हाँ, 5:30 वाला। पढ़ के सुनाइए सर। यूट्यूब के लिंक के बाद की बात है ये। विनय सर मिला? एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो सर, मैं दोस्तों जी, इसमें लिखा हुआ है आपने जो मेरे को भेजा है, आज शाम 5:30 बजे का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में आपको क्या अच्छा लगा? आपके कितने नए साथी और पुराने साथी इस प्लान प्रेजेंटेशन में बैठे थे? और अगर आज शाम 5:30 बजे वाले प्लान प्रेजेंटेशन में आपका साथी अगर बैठा है तो अभी के अभी नया उसे साथी। कॉल करे और उससे बात करके उसको उसका ज्वाइन करवा, क्योंकि अभी लोहा गर्म है। और अगर आपने अभी बात की तो वह 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो डियर फ्रेंड, देरी ना करे, फटाफट कॉल करे। कितने कल सुबह के मॉर्निंग सेशन में बैठेंगे सर? थैंक यू सो मच सर। अब आप देखिए, आप इससे अच्छी अपलाइन नहीं हो सकती आपकी। आपको सब कुछ लिख कर दिया है मैंने, केवल टेलीफोन पर उससे बात करनी है, फोन करके केवल वो लाइन पढ़कर सुनानी है। माय डियर फ्रेंड्स, लोहा गर्म होता है तभी उसे आकार दिया जा सकता है, नहीं तो वो टन टन बोलता है। फिर आप हथौड़ा मारोगे ना तो उसमें टन टन आवाज आएगी, और कहीं ना कहीं जब लोहा गर्म है तो आप उसे आकार में ढाल सकते हैं, यानी कि आप उसे अपना एसोसिएट बना सकते हैं। तो यही मैसेज अगर आपने उसे पढ़कर भी सुना दिया तो भी आपका काम हो जाता है। और सारी चीजें जब आपकी अपलाइन आपको फॉरवर्ड कर रही है, और अगर आप उससे भी नहीं सीख पा रहे हैं, तो फिर आपको दुनिया की कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखा सकता। डियर फ्रेंड्स, आपको फॉलोअप जो है 24 आवर्स में एनी हाउ कर देना है, लेट नहीं होना है। और फॉलोअप करने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो से जरूर आप जान लें। प्लान देखने के बाद जो सकारात्मकता निर्माण होती है, यानी जो पॉजिटिविटी उस प्लान के लिए उसके मन में आती है, वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप किसी को भी प्लान दिखा रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी उस प्लान को लेकर उनके मन में आई है वो 72 आवर्स से ज्यादा नहीं चलने वाली है। 48 आवर्स में अगर आप फॉलोअप कर लेते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट बन जाएगा। और फॉलोअप करना बहुत आवश्यक है 48 आवर्स में। उससे लेट करेंगे तो हो सकता है वो आए भी नहीं भी आए। आप चाहें तो अपने सक्रिय अपलाइन को साथ ले जाएं फॉलोअप करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर अगर आप उसके जवाब नहीं दे पाए, तो आप अपनी सक्रिय जो एक्टिव अपलाइन है आपकी, उस एक्टिव अपलाइन को फोन पे कॉल पे लेकर भी आप बात कर सकते हैं, यानी उसका कॉल मर्ज करके भी आप उनके साथ बात कर सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं। आप अपलाइन के साथ हो तो कम से कम आपको बात करनी है। आप केवल और केवल अपनी अपलाइन का परिचय उनसे करवा दीजिए और फिर अपलाइन को बोलने का मौका दीजिए। और यही वो समय है माय डियर फ्रेंड्स, जब आप सीखते हैं कि अपलाइन किस तरह से फॉलोअप करती है। हमारे कई लीडर्स हैं जिन्होंने
जब शुरुआत की थी इस बिजनेस में, और जब वो मुझसे फॉलो अप करवाते थे, और कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने मेरी अपलाइन से सीखी। मेरी अपलाइन जब कभी किसी का फॉलो अप करते थे मेरी टीम में, तो मैं उनकी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया करता था, और रिकॉर्ड करने के बाद 1000 बार उसको सुनता था कि मेरी अपलाइन ने बात क्या की उससे। और माय डियर फ्रेंड्स, वही चीज मेरी टीम ने भी फॉलो किया। मेरी टीम में कई लीडर हैं, जब जब भी मैं किसी को फॉलो अप करता हूं तो वो उस कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उससे सीखते हैं कि चांदना सर ने बात क्या की। और अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी अपलाइन की कॉल को रिकॉर्ड कीजिए, उनके फॉलोअप को रिकॉर्ड कीजिए, और उसे 1000 बार सुनिए, 100 बार सुनिए। आपको वो बातें सारी जो है कंठस्थ याद हो जाएंगी। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों का, अपने नए गेस्ट का फॉलोअप लेते रहेंगे। और अपलाइन जब फॉलोअप कर रही हो तो आप उससे नोट्स लेते रहें, आप डायरी पेन में लिखते रहें कि आपकी अपलाइन ने उनको क्या बोला है। और ये आपके जीवन में सीखने का सर्वोत्तम अवसर और समय होता है, जब आप इस बिजनेस की बारीक से बारीक जानकारियां अपनी अपलाइन के द्वारा कही जाने वाली हर बात को नोट डाउन कर सकते हैं। अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरह से वो अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह को दूर करके उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं। आपको ये सारी चीजें नोटिस करनी होती है जब आपकी अपलाइन अगर साथ में है तो। और अगर अपलाइन साथ में नहीं है और कॉल पे है, तो आप उन सारी बातों को रिकॉर्ड करें, सारी चीजों को रिकॉर्ड करें, और जबरदस्त तरीके से उसे सीखें। और कभी भी आपको जब जब भी फॉलो अप करें तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको बहस नहीं करनी है। अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, या ये तो जोड़ने जोड़ाने वाला काम है ना, तो कभी किसी के साथ बहस नहीं करनी, क्योंकि बहस करने से आप उसके ईगो को हर्ट करेंगे, और जब उसका ईगो हर्ट होगा तो वो जीवन में कभी आपके साथ नहीं आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें, अगर फॉलो अप करने जा रहे हैं तो बहस करने से आपको बचना है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, आप में से अगर कोई भी लीडर इसको फॉलो करता है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय का डायमंड है वो। क्योंकि फॉलोअप में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीजें करना और सीखना। अगर आप भी ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो एक ग्रेट लीडर आप बन जाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। फॉलोअप राउंड द सर्कल भी किया जा सकता है, क्लोजिंग कैसे करनी है आफ्टर द मीटिंग के बाद, तो उसी को आप फॉलो अप कह सकते हैं। अगर आप एक राउंड में बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपकी अपलाइन भी बैठी है, आपका नया गेस्ट भी बैठा है, तो आपको कम से कम बात करनी है, और आपको अपनी अपलाइन का परिचय देकर उनसे बात करवानी है। और जब जो वो जैसे जैसे बात करते हैं, कैसे कैसे वो उनका जवाब दे रहे हैं, कैसे कैसे उनको समझा रहे हैं, उनके कैसे उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं, संदेह को दूर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है माय डियर फ्रेंड्स। एक फॉलोअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉलोअप में कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और ऐसे प्रश्न जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको अगर उनका आंसर पता है तो आप बेहतर तरीके से देकर उस नए गेस्ट को एसोसिएट में बदल सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। फॉलोअप में पूछे जाने वाले कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा बेहतर तरीके से। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो प्लान देखने के बाद ये कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसे काम के लिए समय नहीं है। बहुत सारे साथी आपको ये भी कहेंगे कि मैं बेच नहीं सकता। बहुत सारे साथी आपसे ये भी कहेंगे कि मैं पैसे नहीं मांग सकता, है ना। बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे कि सर मैं जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे, है ना। और कुछ साथी तो आपको ये भी कहेंगे कि अगर कंपनी भाग गई तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर आदमी अमूमन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। हर नया गेस्ट आपसे ये प्रश्न करेगा ही करेगा। अगर आपके पास इन चीजों का अगर बेहतर जवाब है तो आप उनसे इस बिजनेस में एसोसिएट उसको बना सकते हो, और कहीं ना कहीं उससे उसका आईडी अपग्रेड करवा सकते हो। पर ये इन सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। अभी पहला जो सवाल है कि मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछे, आपसे कोई नया गेस्ट पूछे, तो कोई हमारे साथी हैं जो इस बात का जवाब दे पाएंगे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, उचित उचित जवाब क्या होना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है सर इस बिजनेस को करने के लिए। कोई है ऐसे पार्टनर जो इसका जवाब दे पाए? मार्केट में नया गेस्ट आपसे पूछ सकता है ये चीज कि मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे उनको? मनोज कुमार सेन, 1 मिनट। 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 मनोज कुमार सेन, 1 मि
सैनी सर। सम्मानिए सर, आपको मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। सम्मानिए नमस्कार जी। मनोज कुमार सैनी सर। नमस्कार सर। नाम मनोज कुमार सैनी, गांव जसोई, जिला मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ। सर, अगर कोई भी हमें ये कहे कि मेरे पास समय नहीं है, तो हम उससे बड़े प्यार से ये पूछ सकते हैं, सर अगर आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं, ये आपकी अचीवमेंट है या आपका आपका प्रॉब्लम है या आपका अचीवमेंट है, ऐसे बोलना है। जी। राइट सर। चलिए, हमारे बीच में सम्मानीय विनय जॉन सर भी हैं, कोस्ट हैं सर। आप जरूर बताएं इस सवाल का जवाब क्या देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर बोलने का मौका दिया। और जैसे कि अभी सम्मानित सर ने बताया था, एक तो हम बड़ी ही विनम्रता से उससे ये पूछ सकते हैं कि आज इतने सालों से जो हम काम करते आ रहे हैं, तो आज आपके पास में समय नहीं है, तो ये क्या आपकी मजबूरी है या फिर आपका अचीवमेंट है? और ये हम ये भी बोल सकते हैं कि सर कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको एक ऐसा एक साधन, एक ऐसा एक सिस्टम में आपको मैं बताऊं जिससे आने वाले समय में आपके पास में समय ही समय रहेगा, और आप वहां से पैसा बचा भी सकते हैं, पैसा कमा भी सकते हैं, अपने परिवार को पूरा संपूर्ण आपका समय दे सकते हैं, ये बोल सकते हैं। वाह, ग्रेट सर। बहुत जबरदस्त जवाब रहा आपका सम्मानीय विनय जॉन सर। अब मेरा अगला सवाल, मैं बेच नहीं सकता। अगर कोई लीडर आपसे ये कहे कि ठीक है सर, प्लान बहुत अच्छा है, सब कुछ वेल एंड गुड है, पर प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे बेचने में शर्म आती है, मुझे बेचने में शर्म आती है, इस बात का, इस सवाल का कोई जवाब देना चाहे तो अपना रेज हैंड करें। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मार्केट में क्या जवाब देते हैं कि मैं बेच नहीं सकता। कोई भी साथी जिसको पता है, जो जवाब दे सकते हैं। शैलेश वाघमरे सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शैलेश वाघमरे सर। सर वो क्या है, मेरा गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मेरा हाथ हाँ, उसी में आ गया। चलिए कोई बात नहीं तो सर, आप अपना जी सर। माइक म्यूट कर लीजिए सर। जी सर। नंदलाल जी सर है हमारे भीलवाड़ा से। सम्मानिय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए सर, इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। गुड मॉर्निंग ग्रेट सर जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं नंदलाल, मैं जिला अजमेर से विलोम करता हूँ सर, और आपके सानिध्य में काम कर रहा हूँ। यो सवाल जो आप बता रहे सर कि मैं बेच नहीं सकता, तो उसका सीधा सा जवाब है सर कि आज के समय में कौन नहीं बेच रहा है। पहले बात तो उससे ये बात करनी है कि आप भी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। मुझे भी पहले ऐसे ही लग रहा था, लेकिन मैंने जब इस सिस्टम की ट्रेनिंग वगैरह जब लिया और इसको प्लान को देखा समझा, तब लगा कि यार आज के समय में कौन नहीं बेच रहा है। हर कोई आदमी हर कोई वस्तु बेच रहा है यार, बेच के ही आदमी अमीर बन सकता है। बिना बेचे तो कुछ भी नहीं होता। कोई जैसे जॉब कर रहा तो जॉब में अपना समय बेच रहा है, कोई दुकान कर रहा तो दुकान में अपना समय दे रहा है। बिना बेचे तो कुछ हो नहीं सकता सर। थैंक यू सर। ग्रेट सर, बहुत अच्छा जवाब रहा सर आपका। और जबरदस्त तरीके से आज इन्होंने जो जवाब दिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले फील फेल्ट फाउंड जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना है, और उस व्यक्ति के साथ में एग्री हो जाना है, उस लीडर के साथ में एग्री हो जाना है, और उसे कहना है कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं सर। मुझे भी ऐसा लगता था शुरुआत में कि मैं बेच नहीं सकता, पर जब इस बिजनेस की मैंने प्रॉपर जानकारी ली, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन लिए, और मैंने अपनी अपलाइन से कंसल्ट किया, तो उसके बाद इस बिजनेस में आज मेरा रैंक आप देख सकते हैं। और आज दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज या तो बेच रहा है या खरीद रहा है। तो आप कई उदाहरण उनको दे सकते हैं, और वो व्यक्ति आएगा ही फिर आपके साथ में। इसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सवाल रखते हैं कि सर मैं पैसे नहीं मांग सकता, पैसे मांगने में शर्म आती है। ये बात मेरे ससुर जी ने भी कही थी मुझे। मैंने उनको जब ये प्लान दिखाया, तो उन्होंने पूछा कि जवाई जी क्या काम करते हो, तो मैंने उनको बताया ये काम है। तो बोले बात तो सही है, सब कुछ ठीक है, पर मैं लोगों से पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शर्म आती है इस बात के लिए। तो आप मुझे बताएं कि इस सवाल का अगर कोई जवाब देना चाहे कि मैं पैसे नहीं मांग सकता, तो प्लीज अपना रेज हैंड करें। सच्चिदानंद सर, सामान्य सर, आपको मोस्ट वेलकम है आपका। अगर आपसे कोई लीडर ये कहे, नया गेस्ट आपसे ये कहे कि मैं पैसे नहीं मांग सकता, तो आपका क्या जवाब होगा। आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप आया है, आप उसको टच करेंगे तो आपकी आवाज मेरे तक आना स्टार्ट हो जाएगी। सच्चिदानंद सर। जी सर। जी सर। भोला गुड कश्यप मॉर्निंग सर। सर।
गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ सच्चिदानंद, प्रयागराज इलाहाबाद से सर। इस समय हिमाचल प्रदेश में बिलोंग करते हैं सर। ये सही बात है सर कि हर कोई बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। जिस समय हमने सिस्टम में जुड़े थे, हम भी यही सोच रहे थे हमारे पास वाकई में पैसे नहीं है। लेकिन सर मान यहाँ लीजिए सवाल यदि अलग है सर। हमारे घर परिवार में सच्चिदानंद अगर सर, कोई दिक्कत, कोई एक बात परेशानी मेरी बात, हुई। सर हाँ मेरी सर, बात सुनिए आप। बोलिए। मेरा सवाल क्या है उसे आप जरूर समझें। मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि मैं पैसे नहीं मांग सकता। अच्छा अच्छा हाँ, मेरे पास नहीं है वो बात अलग है, पर मैं अच्छा लोगों से पैसे नहीं मांग सकता। इस बात का अच्छा, जवाब चाहिए मुझे। ठीक। भोला कश्यप सर, आप दे सकते हैं इस बात का जवाब? चलिए भोला कश्यप सर से पूछते हैं। यस सर, आई एम रेडी गुरुदेव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मैं बोला गुड कश्यप मॉर्निंग सर, गुड सर, मॉर्निंग रीवा का रहने वाला गुरुदेव। मेरा जी। अपलाइन तिवारी सर है, सिल्वर डायरेक्ट। और हमारे सुपर अपलाइन एस एम तिवारी सर, सुपर अपलाइन हमारे अपकमिंग गोल्ड हमारे जबर सिंह सर, गुरुओं के सानिध्य में रहकर काम कर रहा हूँ। आज का जो सर आपने सवाल किया, मैं पैसे नहीं मांग सकता, बिल्कुल सर, बिल्कुल बात सही है। लोगों का बिल्कुल राइट है कि मैं पैसे नहीं मांग सकता। लोगों की ज्वाइनिंग करा देना, बिल्कुल सर। ये बिजनेस सर फालतू का नहीं होता गुरुदेव। बिजनेस जो है, ये बिजनेस एसोसिएटेड जो होता है, बिल्कुल सर मैं पैसे नहीं मांग सकता। इसका बिल्कुल है कि मैं बिजनेस फालतू का नहीं मिलता सर। बिना काम के, बिना आगे बढ़ने के लिए पैसे का काम, बिल्कुल बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं सर। थैंक यू सर मानिक सर, मैं कुछ इतना ही बोलना चाहूंगी सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा सवाल है, आप उससे पूछिए कि मार्केट में आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज वस्तु आपको चाहिए, तो आप किसी भी शोरूम से, किसी भी दुकान से जब उसे परचेज करते हैं और अगर आप बिना पैसे दिए आने लगते हैं, तो क्या दुकानदार आपसे पैसे नहीं मांगता? क्या वो आपको फ्री में छोड़ देता है? क्या उसको शर्म आती है? नहीं, वो माय डियर फ्रेंड्स आपसे पैसे लेता ही लेता है, जबरदस्ती लेता है। उसे शर्म नहीं आ रही है, पर आप जब इस बिजनेस के अंदर किसी को बोलते हैं तो आपको शर्म आ रही है। तो आज अगर कोई व्यापारी, कोई दुकानदार या कोई भी, आज आप किसी के यहाँ जॉब भी कर रहे हैं, तो अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या आप अपने बॉस से सैलरी नहीं मांगते हैं? क्या आप अगर दुकानदार हैं तो क्या अपने प्रोडक्ट का पैसा नहीं मांग रहे हैं? तो इस तरह के आप उनको जब जवाब देंगे, या आपको लगता है कि जो व्यक्ति पैसे नहीं मांग सकता क्या वो जीवन में बड़ा कर सकता है? क्या कोई व्यापारी अगर वो पैसे नहीं लेगा तो क्या अपने व्यापार को बढ़ा पाएगा? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, पैसा आपको मांगना ही पड़ेगा। और जो शर्म है आपके अंदर, आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप देखेंगे एक एक मूवी को बनाने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, वो एक ऐड करने के करोड़ों रुपए लेते हैं। वो अगर वो भी पैसे नहीं मांगे आप ही की तरह, तो क्या वो इतना अमीर बन पाएंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, कई सारे आप उन्हें उदाहरण दे सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मैं तो जुड़ जाऊंगा सर, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे पास भी लोग, मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे, तो आप इस बात का भी जवाब दे सकते हैं कि सर अगर इस बिजनेस में आप ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद गारंटी तो नहीं है कि आपके साथ कोई काम करेगा या नहीं करेगा। पर मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी यही लगता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरी टीम में कोई काम करेगा या नहीं। पर धीरे धीरे करके जब मैंने इस बिजनेस की ट्रेनिंग ली, मेरी अपलाइन ने मुझसे लिस्ट बनवाई और उस पर कहीं ना कहीं इन्विटेशन करवाया, तो मुझे लगा कि धीरे धीरे करके लोग मेरे साथ आना स्टार्ट हो गए और मेरा नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। और अगर आप भी यही चीजें फॉलो करेंगे तो आप भी अपना नेटवर्क बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे साथी कहते हैं कि अगर कंपनी भाग गई तो आपको इसका जवाब नहीं देना है, उसी से सवाल कर लेना है कि कंपनी भाग जाएगी, इस आप मुझे 3 ठोस रीजन दे दीजिए सर ये कंपनी क्यों भागेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता था शुरू शुरू में, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया कि यार कंपनी भाग गई तो मेरा पैसा तो लॉस हो जाएगा। फील फेल्ड फाउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें यह भी कह सकते हैं कि सर आप ही मुझे बता दीजिए क्यों भागेगी, 3 रीजन दे दीजिए, क्योंकि यूटेक के बारे में जितना आप जानते हैं उतना वो नहीं जानता, और कहीं ना कहीं फिर उसे आपके साथ एसोसिएट होना ही पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे सवाल वहां पूछे जाते हैं, बेहतरीन तरीके से इन सवालों को आपको जवाब देना है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मेरे जीवन साथी मना करता है, मेरी वाइफ मना कर रही है ना, मेरा परिवार मना कर रहा है, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, उनको लगता है कि जॉब के अंदर जॉब सिक्योरिटी है, पर आपको जॉब में बॉस का भी डर है और कहीं ना कहीं लॉस का भी डर है। जब नौकरी छूट जाएगी तो जहां से चलना शुरू करोगे वहीं पे खड़े हो जाओगे। पर इस बिजनेस में जहां आपका बिजनेस आप स्टॉप करेंगे, आपकी फैमिली को ये बिजनेस वहीं से मिलने वाला है।
बहुत सारे साथी कहते हैं कि पिताजी मना कर रहे हैं। तो ये सारे उत्पाद बहुत महंगे हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता, और मैं संतुष्ट हूं अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपनी खेती से। ये बहुत सारे सवाल लोग आपके सामने रखते हैं, और कई बार आपको फीडबैक, आपको बहुत सारे सेशंस में इनके जवाब दिए गए हैं। जैसे कि आपका FIM जो होता है उसमें ये सवाल आते हैं, आपका एक जो अपॉर्चुनिटीज वाला जो है उसके अंदर ये सारे सवाल आते हैं। इसका अलग से आपका ट्रेनिंग सेशन होता है जिसके अंदर पूरी तरीके से आपको बताया जाता है कि आप इन सवालों के उम्दा जवाब कैसे दे सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पिताजी मना करते हैं तो पिताजी के लिए भी बोल सकते हैं कि सर आपने जो बिजनेस प्लान देखा है वो अपने पिताजी को कितने देर में बताया? तो वो कहेंगे कि सर 2 मिनट में बताया या 5 मिनट में बताया। आप सोचिए कि 40 मिनट में जो प्रेजेंटेशन आपने देखा है, अगर 2 मिनट में आप बताएंगे तो क्या बता पाएंगे? आप अपने पिताजी को कल हमारे जूम सेशन में लेकर आइए, और जब जूम सेशन में लाएंगे तो 100% आप उसको ये फील करवाना है कि मैंने भी ऐसा ही किया था। और जब वो आप एग्री कर लेंगे तो वो आपके साथ आएगा ही आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप अपने जीवन में जो भी प्रोडक्ट खरीद कर ला रहे हैं, आपके घर में, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, क्या आप सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हैं? ब्रांडेड ही खरीद कर लाएंगे ना? तो कहीं ना कहीं जो जिस चीज में क्वालिटी होती है, जिसमें ब्रांड होता है, कीमत उसी की होती है। घड़ी 30 रुपए में भी मिलती है और 30 करोड़ में भी मिलती है। माय डियर फ्रेंड्स, वो स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, एक ब्रांड होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी सवाल करते हैं कि मुझे अब और पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप उससे पूछ लीजिए, सर आपका जो कोई ऐसा सपना है जो आज तक अधूरा रहा हो? तो कोई ना कोई सपना तो वो बताएगा ही कि मेरा ये सपना था जो अभी पूरा नहीं हो पाया। तो कि सर आपके पास तो बहुत पैसा है, क्यों नहीं किया आपने पूरा? तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब आप दे सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें अगर आप उसको बता देंगे। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरी फैमिली में, मेरे रिलेशन में कई लोग जो है इसके अंदर अपना पैसा खोए हैं, और उस डर की वजह से, उस डर की वजह से वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में ये जितने भी सवाल लोग करते हैं आपसे, आपको उनका जवाब जो है सवाल से ही देना है। अगर आप जवाब देने लग गए तो वो कई सारे सवाल और आपसे पूछेगा, क्योंकि लोग गलत नहीं है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन गलत है। आपको लोगों को ठीक नहीं करना है, आपको उनकी इंफॉर्मेशन को ठीक करना है। आपका काम स्वतः ही होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जबरदस्त तरीके से आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, और कहीं ना कहीं बेहतर लीडर भी बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। याद रखें, दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है। आज दिन तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो। लेकिन 3 तरह का संवाद होता है। 3 तरह का संवाद कैसे होता है? पहला है तर्क। जो व्यक्ति तर्क के साथ बात करता है, बहुत सारे लोग वितर्क करते हैं, और बहुत सारे लोग कुतर्क भी करते हैं। आपको कुछ ऐसे भी जवाब देंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, है ना? अगर होगा भी तो नेगेटिव ही जवाब होगा। ये 3 जो तर्क है, जैसे कि तर्क देकर, वितर्क और कुतर्क। कुछ सवाल आपसे जनाइन प्रश्न वो पूछेगा कि सर मैं टीम नहीं बना पाया तो, इनकम नहीं कर पाया तो, है ना, कैसे करना है सर? बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ठीक है मैंने ज्वाइन तो कर लिया, पर मैं अगर इस बिजनेस में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, मैं अपना टीम नहीं बना पाया, तो बहुत सारे सवाल वो आपसे करेंगे। बहुत सारे लोग कुतर्क भी करेंगे, कंपनी भाग जाएगी तो कहीं ना कहीं इन सारे सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। और साथ ही साथ कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए भी कर सकते हैं। आपको कहेंगे कि सर इससे ज्यादा तो वो कंपनी दे रही है, आप इस कंपनी में क्यों काम कर रहे हैं? तो कई सारे लोग आपको भ्रमित करने के लिए भी कई बार कुतर्क करेंगे, लेकिन उनसे डरे नहीं। मिलते रहे, आज नहीं तो कल उनका समाधान मिल ही जाएगा। आज नहीं तो कल उनका समाधान मिल ही जाएगा। लगातार आप उनसे फॉलो अप करते रहें और 100% यूजर बने। अगर आपको बिजनेस में बड़ा और बेहतर करना है तो आपको 100% यूजर बनना है। और अगर आप यूजर बनेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, ये लोगों का बिजनेस है, और लोग इस धरती पर बहुत है। भारत में, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है ये देश, जहां पर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजर जो है, यूजर बेस अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा काम यहाँ से किया जा सकता है, बहुत बड़ा। और 100% आपको उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट आपकी अपनी कंपनी बनाती है वो हमें हर हाल में कंपनी से ही खरीदना है। आज दीपावली निकली है अभी,
आप में से कई हमारे साथी हैं जिन्होंने मार्केट से कपड़े खरीदे पर यूटेक से एक टी शर्ट तक नहीं मंगवाया। आप सोचिए यार, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, किसके लिए कर रही है? डायरेक्ट सेलर जो होता है वो कहीं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता, बाजार में दुकान लगाकर प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो लोगों के माध्यम से अपना प्रोडक्ट बेचता है। और अगर आप ही उसे नहीं खरीदेंगे, उसे यूज नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? तो 100% उपभोक्ता बनिए। अगर आज आपके पास टी शर्ट नहीं है, आज आपके पास ब्लेजर नहीं है, आज आपके पास अगर ट्रैक सूट नहीं है, जॉगर अपर नहीं है, अगर वेलनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपकी दवाइयों के रूप में काम में ले सकते हैं, उनको, जो जितने भी फूड सप्लीमेंट है उनको आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 100% यूजर बनेंगे तो आप अपनी टीम को भी यूज करवा पाएंगे। और जब तक कहते हैं ना लोग कि रसगुल्ला जब तक आप खाओगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो मीठा था या कड़वा, तो खाना तो पड़ेगा दोस्तों। तो आज से ही आपको 100% यूजर बनना है। साथ ही हमें कंपनी के सभी जरूरी काम भी खुद करने आने चाहिए, जैसे आईडी बनाना, आईडी अपग्रेड करना, ऐड मनी करना, सर्विसेज को यूज करने के लिए क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। तभी आप अपनी टीम को बता पाओगे और माय डियर फ्रेंड्स बेहतर तरीके से टीम को गाइड कर पाओगे, जैसे कि साइन अप करना, ईमेल करना, सिस्टम से टूल्स मंगवाना, एवं जो भी जरूरी काम है वो सारे सारे आपको आने चाहिए। और अगर ये सारी चीजें आपको आएगी तो आप बेहतर तरीके से अपनी टीम को गाइड कर पाएंगे। और सोने से पहले कंपनी के एप्लीकेशन को नियमित आप विजिट करते रहें। कंपनी का वेबसाइट है उसको नियमित रूप से विजिट करते रहें, एप्लीकेशन को नियमित रूप से विजिट करते रहें। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उनमें से कुछ हमारे साथी हैं जिनसे मैं जवाब भी लूंगा। आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जो सोने से पहले अचीवमेंट चेक करते हैं कि आज यूटेक में क्या, कौन सी रैंक में कितने अचीवमेंट आए हैं? कोई है ऐसा लीडर? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। 122 पार्टनर्स मेरे साथ हैं। विनय जॉन सर, ब्रॉन्ज राजेश कुमार सर। विनय जॉन सर, क्या आप वाकई हर रात को अचीवमेंट देखकर ही सोते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं रोज चेक करता हूँ सर कि आज जैसे अभी अपना बीच में ये ऑफर चल रहा है तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब इस ऑफर का लाभ उठा रहे हैं और कितने अपने रैंक को अचीवमेंट कर रहे हैं, और उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जो ब्रॉडकास्ट है मेरे उसमें डालता हूँ कि ये देखिए मतलब ये महीने के 15 दिन में कितने लोगों ने अचीव किया है, या आज ये ऑफर चल रहा है 15 तारीख से इतने दिन हो गए, आज 23 तारीख होगी है या 22 तारीख होगी, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे ब्रॉडकास्ट में डालता हूँ और उन्हें ये बताता हूँ कि आप जो लोग इसके ज्वाइन कर करके जो लोग आज बैठे हैं या कोई जो काम नहीं कर रहे हैं, इवन जो रेड आईडी करके बैठे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनको ये अचीवमेंट दिखा करके सर हम उनको ये बता सकते हैं कि वाकई में यूटेक में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितने लोग जो रैंक के पीछे मतलब रैंक लेने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और यूटेक में कितना जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बहुत सारे साथी हैं, आपको मैं बता दूं कि आप नियमित रूप से अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा करना है तो आप अपने एप्लीकेशन को नियमित रूप से चेक करते रहें। साथ ही साथ आपको सारे जरूरी काम खुद आने चाहिए और अचीवमेंट्स को, सोने से पहले अचीवमेंट्स को जरूर चेक करें। अगर आप ये काम, छोटे छोटे काम कर लेंगे और प्रोडक्ट खरीदें, कंपनी क्या, अगर आपके पास टी शर्ट नहीं है तो टी शर्ट खरीदें, अगर आपके पास ब्लेजर नहीं है तो ब्लेजर खरीदें, नहीं है तो ट्रैक सूट खरीदें, जॉगर अपर खरीदें, ये सारी चीजें मार्केट से आप लाते ही हैं। और अगर आप यहां से ले लेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कंपनी का जब लोगो आपके सीने पे होगा और आप किसी को प्लान करने जाएंगे, किसी को बताने जाएंगे, और मैं तो कह रहा हूं ट्रैक सूट जो इतना प्यारा ट्रैक सूट है कंपनी का कि अगर आप इसको पहनकर अगर पार्क में घूमने भी जाएंगे ना, मैं दावे से कहता हूं दोस्तों 10 लोग आपसे पूछेंगे कि ये ट्रैक सूट कहां से लिया है। इतना प्यारा ट्रैक सूट है और जबरदस्त तरीके से इस ट्रैक सूट से आप बहुत सारी ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग कल कि एफआईएम कैसे करते हैं। अब आपने फॉलोअप भी कर लिया, उसे एसोसिएट भी बना लिया, अब आगे का जो प्रोसेस है कि उसको आगे कौन सा ट्रेनिंग मिलना चाहिए तो वो करेंगे हम लोग कल। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय समाप्त हो चुका है मेरा, और मैं जानता हूं कि समय रहे अगर अपनी बात को खत्म कर लिया जाए तो उसे आप एक नई दिशा दे सकते हो, और अगर समय रहते खत्म नहीं किया तो लोग वहां से छोड़ छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। और अभी आप देखेंगे कि हमारे जूम सेशन में लगभग 140 पार्टनर्स थे, उसमें से आप यहां पर देख पाएंगे कि केवल मात्र 119 पार्टनर्स बचे हैं, यानी 21 साथी हमारे जा चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का सेशन आपको कैसा लगा
इस सेशन का फीडबैक बेहतर तरीके से आप अपने अपना एक्सपीरियंस जो है बता सकते हैं कि किस तरह से ये सेशन आपको लगा और आपकी लाइफ में क्या क्या वैल्यू क्रिएट करेगा। तो इसके लिए मैं हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर को कि आज आगाज भी आपने कहा किया है, तो मैं चाहूंगा कि सर समापन भी आप ही करें। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करना